आप सभी को जय मसीह की आशा है कि आप सब ठीक होंगे। प्रभु की स्तुति हो। क्या आपको जीवन में शांति, बरकत, आशीष चाहिए? अगर हाँ, तो आज इस वीडियो में हम आपको बाइबल के कुछ प्रेरणादायक वचन और कुछ शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम एक प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी आंखें बंद कर लें। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं। आप प्रेम, कृपा और अनंत दया के स्रोत हैं। आपने हमें सत्य का मार्ग दिखाया, हमें क्षमा का अर्थ समझाया और हमें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। आज जब हम आपके जीवन और शिक्षाओं को याद कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने अनुग्रह से भर दें, हमारे दिलों को शुद्ध करें, हमारे विचारों को पवित्र करें और हमें अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हे प्रभु, जो दुखी हैं उन्हें सांत्वना दें, जो टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं उन्हें अपनी कृपा से संवार दें, जो खो गए हैं उन्हें सही दिशा दिखाएं। हमें अपने प्रेम, शांति और करुणा से भर दीजिए ताकि हम आपके कार्यों के सच्चे वाहक बन सकें। हे प्रभु यीशु, हम यह प्रार्थना पूरे मन, आत्मा और श्रद्धा के साथ आपके पवित्र नाम में करते हैं। आमीन। शांति के लिए पवित्र बाइबल से वचन यशायाह 26:3, तू उसे पूर्ण शांति में बनाए रखेगा जिसका मन तुझ पर स्थिर रहता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यदि हम अपने मन को प्रभु पर स्थिर और केंद्रित रखें तो वह हमें शांति प्रदान करेगा। जब हम अपनी चिंताओं और परेशानियों को छोड़कर पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमारा हृदय शांत और निश्चिंत रहता है। यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसी संसार देता है वैसी नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। यीशु मसीह हमें वह शांति देते हैं जो संसार नहीं दे सकता। सांसारिक शांति अस्थायी होती है, लेकिन प्रभु की शांति आत्मा को स्थायी रूप से सुकून और सुरक्षा प्रदान करती है। जब हम यीशु में विश्वास रखते हैं तो डर और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। फिलिप्पियों 4:6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये वचन हमें सिखाता है कि हमें चिंता करने के बजाय हर बात में परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम अपने बोझ को प्रभु पर डाल देते हैं तो उसकी शांति हमारे हृदयों और विचारों को संभाल लेती है। मत्ती 11:28 और 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु हमें अपने पास बुलाते हैं ताकि हम अपनी थकावट और मानसिक बोझ को उनके पास छोड़ सकें। वह हमें एक हल्का और शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करते हैं, जहां हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि केवल उनके प्रेम पर भरोसा रखना होता है। भजन संहिता 29:11, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थ्य और शांति दोनों प्रदान करता है। जब हम उसकी शरण में आते हैं तो वह हमें आंतरिक शक्ति देता है और हमारे जीवन में शांति बनाए रखता है। रोमियो 15:13, अब आशा का परमेश्वर तुम्हें सारे आनंद और शांति से भर दे, जबकि तुम विश्वास करते हो कि पवित्र आत्मा की शक्ति से आशा में बढ़ते जाओ। जब हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं तो वह हमें आनंद और शांति से भर देता है। यह शांति पवित्र आत्मा की शक्ति से आती है, जिससे हमारी आशा और विश्वास और मजबूत होते हैं। 2 थिस्सलुनीकियों 3:16, अब शांति का प्रभु आप ही तुम्हें सदा और सब प्रकार से शांति प्रदान करे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। यीशु मसीह ही शांति के सच्चे स्रोत हैं। जब हम उनके साथ चलते हैं तो हमें हर परिस्थिति में शांति प्राप्त होती है। यीशु मसीह हमें एक ऐसा जीवन देने आए जो न केवल आनंद से भरा हो, बल्कि चिंता, भय और दुख से मुक्त भी हो। अब हम शांति के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह,
आप शांति और प्रेम के स्रोत हैं। कृपया मेरे हृदय को अपनी दिव्य शांति से भर दीजिए। मेरी चिंताओं और भय को दूर कर दीजिए और मुझे आपके प्रेम में स्थिर बनाए रखिए। जो भी दुखी हैं उन्हें सांत्वना दें और जो परेशान हैं उन्हें विश्राम दें। हे प्रभु, मेरी आत्मा को आपकी शांति में स्थिर करें ताकि मैं हर परिस्थिति में आपके प्रेजेंस को महसूस कर सकूं। आपके पवित्र नाम में आमीन। बरकत के लिए पवित्र बाइबल के वचन व्यवस्था विवरण 28 का 1 और 2। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात को सच्चे मन से सुने और उसकी सब आज्ञाओं को जो मैं आज तुझको सुनाता हूं चौकसी से माने, तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा और ये सब आशीषें तुझ पर आएंगी और तुझ पर पूरी होंगी यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात सुने। परमेश्वर हमें आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है, लेकिन हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जब हम उनकी शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं तो वे हमें ऊंचा उठाते हैं और हमें समृद्धि एवं सफलता प्रदान करते हैं। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में जानता हूं वे कल्याण की हैं, न कि हानि की, ताकि मैं तुम्हें भविष्य और आशा दूं। परमेश्वर हमारी भलाई के लिए योजना बनाते हैं। उनकी योजनाएं हमें सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जाती हैं। जब हम उन पर विश्वास करते हैं तो वे हमें हर परिस्थिति में आशीष देते हैं। मलाकी 3:10। तुम पूरी दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में आहार रहे, और इस बात में मेरी परीक्षा करो। यहोवा सेनाओं का प्रभु कहता है कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर आशीष बरसाऊंगा, यहां तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए स्थान न रहेगा। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं और अपने संसाधनों का एक भाग उसे समर्पित करते हैं, तो वह हमें ऐसा आशीर्वाद देता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसकी आशीषें हमारी जरूरतों से भी अधिक होती हैं। भजन संहिता 34:8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर की भलाई को अनुभव करना ही सच्ची आशीष है। जब हम उसकी शरण में जाते हैं तो हमें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। फिलिप्पियों 4:19। मेरा परमेश्वर अपने धन की संपत्ति के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। हमें केवल उन पर विश्वास रखना है और उनकी ओर देखना है, क्योंकि वे हमारे लिए हमेशा पर्याप्त होते हैं। 2 कुरिन्थियों 9:8। और परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार की आशीष में बढ़ा सकता है ताकि तुम सदा सब कुछ पर्याप्त मात्रा में पाओ और हर अच्छे काम के लिए तैयार रहो। परमेश्वर हमें इतनी आशीष देते हैं कि हम केवल अपनी जरूरतें ही पूरी नहीं कर सकते, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। नीतिवचन 10:22। यहोवा की आशीष से ही मनुष्य धनी होता है और वह उसमें कोई दुख नहीं मिलाता। सच्ची समृद्धि केवल परमेश्वर की आशीष से आती है। संसार का धन अस्थायी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की आशीष में शांति और आनंद भी शामिल होता है। जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार जीते हैं तो वे हमें आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और भौतिक आशीर्वाद से भर देते हैं। अब हम बरकत के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आप हर आशीर्वाद के स्रोत हैं। मैं अपने जीवन, परिवार और कार्यों में आपकी दिव्य बरकत मांगता हूं। कृपया मुझे अपनी कृपा, ज्ञान और समृद्धि से भर दीजिए। मेरी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए और मुझे दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने योग्य बनाइए। हे प्रभु, मेरी राहों को सीधा कीजिए, मेरी मेहनत को फल दीजिए और मुझे अपनी शांति एवं प्रेम में स्थिर बनाए रखिए। मैं अपने जीवन को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपता हूं, आपके पवित्र नाम में, आमीन। जीवन में आशीषों के लिए पवित्र बाइबल के वचन व्यवस्था विवरण 28 का 1 और 6। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात को सच्चे मन से सुने और उसकी सब आज्ञाओं को जो मैं आज तुझको सुनाता हूं चौकसी से माने, तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा और ये सब आशीषें तुझ पर आएंगी और तुझ पर पूरी होंगी यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात सुने। तू नगर में भी आशीष पाएगा और मैदान में भी। तेरे गर्भ का फल, तेरे भूमि का फल और तेरे पशुओं का फल, अर्थात तेरी गाय बैलों की वृद्धि और तेरी भेड़ बकरियों की बढ़ती धन्य होगी। तेरी टोकरी और तेरी कचहरी धन्य होगी। जब तू भीतर आए
तब भी आशीष पाएगा, और जब तू बाहर जाए तब भी आशीष पाएगा। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता हमें हर क्षेत्र में आशीर्वाद लाती है, व्यक्तिगत जीवन, परिवार, कार्य और समाज में। जब हम उनके मार्ग पर चलते हैं तो उनकी आशीषें हम पर बनी रहती हैं। यिर्मयाह 17 का 7 और 8। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और जिसकी आशा यहोवा पर लगी है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो जल के पास लगाया गया हो और जिसकी जड़ें नहर की ओर फैली हुई हों। जब धूप पड़े तब उसे कुछ भय न हो, उसका पत्ता हरा रहेगा और वह फल देने से कभी न रुकेगा। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं वे कभी असफल नहीं होते। जैसे एक वृक्ष जो जल के पास लगाया जाता है, वैसा ही हमारा जीवन भी फलदायी और समृद्ध होता है। गिनती 6 का 24 और यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपना मुख तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा तेरा मुख अपनी ओर करे और तुझे शांति दे। परमेश्वर की आशीषें हमारी सुरक्षा, कृपा और शांति के रूप में प्रकट होती हैं। जब वे हमें देखते हैं तो हमारा जीवन आनंद और सफलता से भर जाता है। भजन संहिता 115 के 14 और 15। यहोवा तुमको और अधिक बढ़ाए, तुमको और तुम्हारे बच्चों को। यहोवा जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई तुम्हें आशीष दे। परमेश्वर की आशीष केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होती है। यशायाह 58:11। और यहोवा तुझे लगातार मार्गदर्शन देगा और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को दृढ़ करेगा। और तू ऐसे जलते हुए बाग के समान होगा और ऐसे सोते के समान जिसका जल कभी न सूखे। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वे हमारी हर आवश्यकता को पूरा करते हैं और हमें निरंतर फलने फूलने देते हैं। बाइबल हमें यह सिखाती है कि यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनके प्रेम में बने रहते हैं तो वे हमें हर प्रकार की आशीषों से भर देंगे। अब हम आशीषों को पाने के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आप कृपा और आशीषों के स्रोत हैं। मैं आपके सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन पर अपनी दिव्य आशीषों की वर्षा करें। मेरी राहों को सीधा करें, मेरे प्रयासों को सफल बनाएं और मेरे दिल को शांति और आनंद से भर दें। हे प्रभु, मेरी मेहनत को फल दें, मेरे परिवार को सुरक्षा दें और मुझे आपकी उपस्थिति में चलने का ज्ञान दें। मुझे ऐसा बनाएं कि मैं भी दूसरों के लिए आशीर्वाद बन सकूं। आपके पवित्र नाम में आमीन। अब हम अलग अलग आशीषों के लिए प्रार्थना करेंगे। घर में सुख, शांति और क्लेश को समाप्त करने के लिए प्रार्थना। हे प्रेमी और दयालु परमेश्वर, मैं अपने घर के लिए आपकी दिव्य शांति की प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, कृपा करके हमारे परिवार में प्रेम, एकता और समझ की भावना उत्पन्न कीजिए। यदि कोई कलह या अशांति है तो उसे अपनी शांति से बदल दीजिए। हे यीशु मसीह, आपके प्रेम से हमारा घर भर दीजिए। बुरी शक्तियों, मनमुटाव और निराशा को दूर कीजिए। हमें नम्रता और धैर्य दीजिए ताकि हम एक दूसरे को क्षमा कर सकें और प्रेम में बढ़ते जाएं। हे पवित्र आत्मा, हमारे घर को आशीषित कीजिए और इसे आनंद, समृद्धि और शांति का स्थान बना दीजिए। हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमारी सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। सरकारी नौकरी के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे ज्ञान, बुद्धि और धैर्य प्रदान करें ताकि मैं अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी में सफल हो सकूं। मेरे प्रयासों को आशीष दीजिए और मेरी मेहनत को फल दीजिए। हे प्रभु यीशु, जब मैं परीक्षा दूं या इंटरव्यू के लिए जाऊं तो मुझे आत्मविश्वास, साहस और स्पष्टता दीजिए। मेरे मार्ग से हर रुकावट को हटा दीजिए और मुझे अपने अनुग्रह से ढंक लीजिए। मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। कृपया मेरे लिए वह मार्ग खोलिए जो मेरी भलाई और समृद्धि के लिए सबसे उत्तम हो। मेरी सफलता आपके नाम की महिमा के लिए हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। किराए के घर से छुटकारा और अपने घर की आशीष के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके चरणों में झुककर प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे किराए के घर से छुटकारा दिलाएं और मेरे लिए एक सुंदर, स्थायी और आशीषित घर का मार्ग खोलें। हे प्रभु, मेरी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, मेरे प्रयासों को सफल बनाएं और मुझे वह स्थान प्रदान करें जिसे मैं अपना कह सकूं। हे यीशु मसीह,
कृपया हर बाधा को दूर करें जो मुझे अपने घर को प्राप्त करने से रोक रही है। मुझे सही अवसर, संसाधन और अनुग्रह प्रदान करें ताकि मैं अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और स्थायी स्थान बना सकूं। हे पवित्र आत्मा, हमारे भविष्य को आशीष दें और हमारे घर को शांति, समृद्धि और आनंद से भर दें। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए सबसे उत्तम करेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की आशीषें असीम हैं और वे हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो सच्चे मन से उन पर विश्वास करता है। अगर आप भी अपने जीवन, अपने घर और अपने परिवार में यीशु मसीह की कृपा और आशीष चाहते हैं तो प्रार्थना करते रहें, विश्वास बनाए रखें और उनके वचनों पर चलें। याद रखें, प्रभु के समय में सब कुछ संभव है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसे ही आशीषित संदेश सुन सकें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को अनंत आशीषें प्रदान करें। यीशु के नाम में आमीन।